Hello, I am Tanushree Mendolia and you are most welcome to Sarita Ramesh SR Elite Academy channel. लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि क्यों सारी ही गाड़ियों के टायर्स काले रंग के होते हैं कार्बन ब्लैक की वजह से, और किस तरह से कार्बन ब्लैक वल्केनाइज्ड रबर टायर्स में ऐड करने पर टायर्स के फीचर्स इन्हेंस हो जाते हैं। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो सुपर इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ टायर के बारे में आपकी नॉलेज को और बढ़ाएगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे टायर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जिसे आप टायर की कोडिंग भी कह सकते हैं, टायर की कोडिफिकेशन। आपने नोटिस किया होगा कि टायर की साइड वॉल पर कुछ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स बने होते हैं, और वो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स टायर के बारे में कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज उसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं टायर की कोडिंग की डिकोडिंग। आपको आपकी स्क्रीन पर टायर की स्पेसिफिकेशन लिखी दिख रही होगी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए टाटा नेक्सॉन की टायर की स्पेसिफिकेशन ली है। स्पेसिफिकेशन लिखी है 195/60R1689V। अब हम एक एक करके समझेंगे कि इन नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स का क्या मतलब है। शुरू करते हैं शुरू की पहली 3 डिजिट से 195, जो कि टायर की विड्थ बताते हैं। रोड सरफेस से टायर का जो हिस्सा टच्ड है उस सरफेस की विड्थ बताते हैं, यानी कि इस टायर की विड्थ है 195 मिलीमीटर। टायर की विड्थ का डायरेक्ट रिलेशन होता है टायर की ग्रिपिंग के साथ, यानी कि जितनी ज़्यादा टायर की विड्थ होगी उतनी ही ज़्यादा टायर की ग्रिपिंग होगी रोड सरफेस के साथ, यानी कि उतनी ही ज़्यादा टायर की पकड़ होगी रोड सरफेस से। लेकिन दूसरी ही तरफ इसका रिलेशन गाड़ी की माइलेज के साथ भी होता है। आप साधारण भाषा में माइलेज को इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, जितने माइल्स कवर करती है, वो आपकी गाड़ी का माइलेज होता है। तो अब माइलेज को कैसे इफेक्ट करती है, अब देखिए, जितनी बड़ी आपकी टायर की विड्थ होगी उतनी ज़्यादा उस टायर की ग्रिपिंग होगी रोड सरफेस के साथ। जितनी ज़्यादा टायर की ग्रिपिंग होगी उतना ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस होगा। अब जितना ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा इंजन को पावर कंज्यूम करने की ज़रूरत पड़ेगी, उतनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ेगी टायर के मूवमेंट के लिए, और जितनी ज़्यादा पावर की ज़रूरत, यानी कि इसका डायरेक्ट मतलब है उतना ही ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होने वाला है। तो इस तरीके से टायर की विड्थ का रिलेशन होता है गाड़ी की माइलेज और फ्यूल कंजप्शन के साथ। इसलिए हमेशा प्रिस्क्राइब्ड साइज लिमिट के ही टायर्स अपनी गाड़ी में लगाएं। हालांकि नैरोअर और वाइडर टायर्स के अपने प्रोज और कॉन्स हैं, अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, लेकिन हम आज के इस वीडियो में उन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस टायर की स्पेसिफिकेशंस के बारे में है। तो हमने जो पहला पॉइंट समझा वो था टायर की विड्थ के बारे में, यानी कि जो पहला नंबर होता है वो टायर की विड्थ बताता है। अब एक बार हम फिर से नज़र डालेंगे अपनी टायर की स्पेसिफिकेशन पर। आपको स्पेसिफिकेशन में 195 के आगे स्लैश दिख रहा होगा, और स्लैश के आगे एक नंबर लिखा है 60 नंबर साइड वॉल की हाइट बताता है, यानी टायर की हाइट बताता है। अब देखिए, ये मेरे सामने एक टायर रखा है, आपको उस टायर का रिम दिख रहा होगा, और ये ट्रेड है। ये वाला हिस्सा, ट्रेड वो हिस्सा होता है जो रोड के कांटेक्ट में होता है, तो ये ट्रेड है और ये रिम है। तो ट्रेड और रिम के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो साइड वॉल होती है। तो ये साइड वॉल की हाइट बताता है। 195 स्लैश के आगे जो नंबर लिखा है, यानी 60 यहाँ पे साइड वॉल की हाइट बता रहा है, जिसे आप एस्पेक्ट रेशियो भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको साइड वॉल की हाइट मिलीमीटर में नहीं दी है, साइड वॉल की हाइट आपको परसेंटेज में दी है। हमारे पास एग्जाम्पल में जो स्पेसिफिकेशन था उसमें टायर की विड्थ 195 मिलीमीटर थी, लेकिन साइड वॉल की हाइट आपकी 60 मिलीमीटर नहीं है। साइड वॉल की हाइट है आपकी 195 का 60%, जो कि होता है 117 मिलीमीटर, यानी कि आपकी साइड वॉल की हाइट 117 मिलीमीटर है। अगर टायर की साइड वॉल की हाइट 50 या 55% से ज़्यादा होती है तो उसे हम हाई प्रोफाइल टायर बोलते हैं, और वहीं अगर 50% से नीचे है तो उसे हम लो प्रोफाइल टायर बोलेंगे। हाई प्रोफाइल टायर का मतलब है कि रोड के सरफेस और गाड़ी के बीच का कॉन्टैक्ट पाथ लंबा होता है। अब आप देखेंगे जब साइड वॉल की हाइट बढ़ जाएगी तो रोड सरफेस और गाड़ी के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो उसे बोलते हैं हम हाई प्रोफाइल टायर, और जिसमें कम होता है वो होता है हमारा लो प्रोफाइल टायर। अब हाई प्रोफाइल टायर का एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज ये होता है कि हाई प्रोफाइल टायर फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से इनमें कुशनिंग इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। हाई प्रोफाइल टायर में कुशनिंग इफेक्ट अच्छा होने की वजह से ये शॉक्स को ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
शॉक से मेरा मतलब है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो रोड पर गड्ढे आते हैं या फिर स्पीड ब्रेकर्स मिल जाएंगे आपको, या फिर अगर आप कच्ची रोड पर गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होती है, रोड पे बहुत ज़्यादा अनइवननेस होती है। इसकी वजह से गाड़ी में बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं। तो हाई प्रोफाइल टायर्स इन झटकों को कम कर देती है और इस तरीके से आपकी राइड को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाती है। वहीं लो प्रोफाइल टायर्स में कुशनिंग इफेक्ट कम होता है और इस वजह से गाड़ी में ज़्यादा झटके लगते हैं। बट एट द सेम टाइम हाई प्रोफाइल टायर में आप कॉर्नरिंग करने में दिक्कत आती है एज़ कम्पेयर टू लो प्रोफाइल टायर। अब तक हमने जान लिया है टायर की विड्थ के बारे में और टायर की साइड वॉल की हाइट के बारे में। टायर की विड्थ थी हमारी स्पेसिफिकेशन में 195 और टायर की साइड वॉल की हाइट थी 60% यानी कि 117 मिलीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिकेशन में आपको एक अल्फ़ाबेट लिखा दिख रहा होगा आर। यहाँ पर आर टायर की कंस्ट्रक्शन शो करता है कि टायर की कंस्ट्रक्शन किस तरह की है। मेनली आपको 3 तरह की कंस्ट्रक्शन देखने को मिलती है, रेडियल कंस्ट्रक्शन, बायस प्लाई कंस्ट्रक्शन और डायगोनल प्लाई कंस्ट्रक्शन। आर रिप्रेजेंट करता है रेडियल कंस्ट्रक्शन को और आजकल की ज़्यादातर गाड़ी में आपको रेडियल कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अगर रेडियल कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, बाइस प्लाई कंस्ट्रक्शन या डायगोनल प्लाई कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है, यानी आर, बी और डी तीनों में से कोई भी सिंबल नहीं दिया, यानी कि वहाँ पर क्रॉस प्लाई कंस्ट्रक्शन हो रखा है। अब आगे स्पेसिफिकेशन में आपको एक नंबर लिखा दिख रहा होगा 16 नंबर आप बताता है टायर के रिम का साइज़, यानी कि रिम का डायमीटर बताता है इंचेस में, यानी कि यहाँ पर रिम का डायमीटर है 16 इंचेस। नेक्स्ट नंबर जो आप स्पेसिफिकेशन में लिखा देख रहे होंगे वो 89 है। 89 नंबर या 89 कोड टायर की लोड कैपेसिटी बताता है, यानी कि आपका टायर कितना लोड कैरी कर सकता है, ये टायर का वो कोड नंबर बताता है। आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन सा कोड नंबर कितना वेट लेकर रन कर सकता है। उदाहरण के लिए जो मैंने स्पेसिफिकेशन ली है उसमें 89 नंबर है, तो आप देख सकते हैं कि 89 नंबर के आगे 580 किलो वेट लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वेट जो आपका टायर लेकर रन कर सकता है वो है 580 किलो। स्पेसिफिकेशन में 89 नंबर ने तो हमें हमारे टायर की लोड कैपेसिटी बताई थी। 89 नंबर के आगे आपको एक अल्फ़ाबेट लिखा दिख रहा होगा जो कि है वी। अब ये अल्फ़ाबेट वी क्या बताता है? अल्फ़ाबेट वी बताता है टायर की स्पीड रेटिंग, यानी कि मैक्सिमम स्पीड जिस पर हमारा टायर परफॉर्म कर सकता है। आपको आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट बना दिख रहा होगा जिसमें आपको ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट के आगे उनकी स्पीड रेटिंग लिखी दिख रही होगी। एग्जाम्पल के लिए जो हमने स्पेसिफिकेशन लिया है उसमें वी अल्फ़ाबेट है, तो वी अल्फ़ाबेट के आगे आप नोटिस करेंगे तो 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिखी है और माइल में लिखा हुआ है 149 माइल पर आवर। तो ये मैक्सिमम स्पीड है जिस पर हमारा टायर रन कर सकता है। इससे ज़्यादा स्पीड पर भी रन कर सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्पीड पर आप रन करवाएंगे अपने टायर को तो इससे आपका टायर बहुत जल्दी वेयर आउट होगा, बहुत जल्दी घिसेगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि हम अपने टायर की स्पीड लिमिट को जानें और उसी स्पीड लिमिट के अंदर रहकर ड्राइविंग करें ताकि हमारे टायर की जो लाइफ है वो और ज़्यादा लंबी हो। अभी तक हमने टायर की बहुत सारी इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझ लिया है, जिसमें से हमने पहली स्पेसिफिकेशन के बारे में समझा जो कि टायर की विड्थ थी, फिर हमने समझा टायर की साइड वॉल की हाइट के बारे में, फिर हमने जाना कि टायर की कंस्ट्रक्शन कितने तरह की होती है और मेनली कौन सी होती है, रेडियल कंस्ट्रक्शन। फिर नेक्स्ट पॉइंट था हमारा टायर की जो रिम का साइज़ होता है, रिम का डायमीटर। उसके बाद था हमारा टायर की लोड कैपेसिटी और एंड में हमने समझा टायर की स्पीड रेटिंग के बारे में। इसके अलावा भी टायर के ऊपर कई सारे और इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं जिन्हें हम एक एक करके अब आगे समझेंगे, जिसमें से पहला आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ट्रेड वियर। ट्रेड वियर के आगे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 300। अब ट्रेड वियर 300 का क्या मतलब होता है? देखिए, टायर के ऊपर ट्रेड वियर इंडेक्स मार्क करा रहता है। ट्रेड वियर इंडेक्स का मतलब होता है, ट्रेड वियर इंडेक्स ये बताता है कि आपका टायर कितने जल्दी वियर आउट होगा, यानी कि आपका टायर कितने जल्दी घिस जाएगा। सिंपल शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि आपके टायर की लाइफ कितनी है। आपके टायर की लाइफ कितनी है कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर तो यही है कि जिस रोड पर आप ड्राइव कर रहे हैं उस रोड की कंडीशंस कैसी हैं, आप कितने फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, किस स्पीड में आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके टायर में कितना प्रेशर है, ये सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है आपके टायर की लाइफ। लेकिन फिर भी ट्रेड वियर इंडेक्स हमें एक रफ आइडिया दे देता है कि हमारे टायर की लाइफ कितने होने वाली है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कंपैरिजन फैक्टर हो सकता है जब भी एक नया टायर आप खरीद रहे हैं। तो अब देखिए,
ट्रेडवेयर 300 को कैसे समझा जाए? रेफरेंस ट्रेडवेयर इंडेक्स जो होता है वो 100 होता है। अब ट्रेडवेयर 300 का मतलब है कि जिस टायर पे ट्रेडवेयर 100 लिखा है, ट्रेडवेयर 300 उस टायर की कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा चलेगा। जहाँ पे 200 लिखा है यानी कि वो 100 वाले कंपैरिजन में 200 ज़्यादा चलेगा। तो जितना ज़्यादा ट्रेडवेयर नंबर होगा उतना ही ज़्यादा आपके टायर की लाइफ होने वाली है। सिंपल शब्दों में कहें तो ट्रेडवेयर नंबर जितना ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा आपकी टायर की लाइफ होगी। ट्रेडवेयर के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन यानी कि ग्रिप इंडेक्स। ट्रैक्शन का मतलब होता है कि आपकी गाड़ी के टायर वेट सरफेस पे कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी कि वेट सरफेस पर आपकी गाड़ी के टायर का रोड के साथ कितनी अच्छी ग्रिपिंग होगी, कितनी अच्छी ग्रिप होने वाली है। जितना ज़्यादा ट्रैक्शन यानी कि उतनी ज़्यादा आपकी गाड़ी कम फिसलेगी वेट सरफेस पे, और जितना कम ट्रैक्शन यानी कि उतने ही फिसलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब ट्रैक्शन 4 ग्रेड्स पे बटा हुआ है, AA, A, B, C। उसमें से सबसे अच्छा रेटिंग जो होती है ट्रैक्शन की वो AA है, और सबसे वर्स्ट या सबसे कम रेटिंग जो ट्रैक्शन की है वो C है। हमारे स्पेसिफिकेशन एग्जाम्पल में ट्रैक्शन A दिया हुआ है, यानी कि ट्रैक्शन A का मतलब है कि AA वाले से तो कम है लेकिन B वाले से ज़्यादा ट्रैक्शन रेटिंग हमारे स्पेसिफिकेशन में टायर को मिली हुई है। ट्रेडवेयर और ट्रैक्शन के बाद आता है हमारा टेम्परेचर इंडेक्स। जी हाँ, टेम्परेचर इंडेक्स। जब भी आप गाड़ी चलाएं तो हमेशा टेम्परेचर इंडेक्स का ध्यान में रखकर गाड़ी चलाएं, क्योंकि अगर हम गिवन टेम्परेचर इंडेक्स से ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो ऐसे में टायर हीट अप होकर ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि टायर ज़्यादा हीट अप होगा और उससे एयर प्रेशर बढ़ेगा और आपके गाड़ी के टायर के ब्लास्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टेम्परेचर ग्रेड 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C। ग्रेड A में आप 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर गाड़ी चला सकते हैं। ग्रेड B वाले टायर्स में आप 160 से लेकर 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में गाड़ी चला सकते हैं, और ग्रेड C यानी सबसे कम ग्रेड में आप 137 से लेकर 160 किलोमीटर आवर के बीच में गाड़ी चला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी गाड़ी के टायर का एयर प्रेशर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी गाड़ी के टायर में कम से कम यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना होना चाहिए वो आपके टायर के साइड वॉल पर मेंशन्ड होता है PSI कोड के फॉर्म में। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आपको एक चार्ट बना दिख रहा होगा जहाँ पर आपको कोड नंबर्स दिख रहे हैं और उनके सामने ही आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर लिखा दिख रहा होगा। इसके साथ साथ आपको ड्राइविंग विंडो सीट पर भी PSI का चार्ट देखने को मिल जाएगा कि आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ कितना एयर प्रेशर अपने टायर में भरवाना चाहिए। तो जब भी आप अपनी गाड़ी में एयर फिलिंग कराएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आपको आपकी गाड़ी के टायर्स में भरवाना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी के टायर ना तो ओवर इन्फ्लेटेड हो और ना ही अंडर इन्फ्लेटेड, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस आपकी टायर की लाइफ के लिए अच्छे नहीं हैं और साथ ही साथ आपकी सेफ और कंफर्टेबल ड्राइविंग के लिए भी। अब हम समझेंगे टायर की लास्ट और इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो कि है टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको अल्फा न्यूमेरिक या फिर सिंपली न्यूमेरिक देखने को भी मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक स्पेसिफिकेशन लिया है जिसमें लिखा है DOT POAC 3021, जिसमें से जो पहले 3 अल्फ़ाबेट्स है DOT वो रिप्रेजेंट करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और PO और AC रिप्रेजेंट करते हैं जिस कंपनी ने टायर बनाया उस कंपनी का पर्सनल कोड है। हमारे जो इम्पॉर्टेंट है वो आगे लिखे हुए 4 डिजिट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट बताते हैं। जो शुरू के 2 डिजिट हैं जो कि मैंने एग्जाम्पल में 30 लिया है वो वीक बताता है कि साल का कौन सा वीक में ये टायर मैन्युफैक्चर किया गया है। अब एक साल के अंदर 52 हफ्ते होते हैं यानी 52 वीक्स होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए 30 है यानी कि 30th वीक आता हमारा अगस्त महीने के अंदर, यानी कि ये टायर अगस्त महीने के अंदर मैन्युफैक्चर हुआ है। और कौन से साल का है वो उसके आगे लिखे हुए 2 डिजिट बता रहे हैं। 21 यानी 2021 में, अगस्त 2021 में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। तो इस तरीके से हम रीड करते हैं टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में। अभी तक हम वीडियो में टायर की काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशंस कवर कर चुके हैं। एक बार हम उन सभी स्पेसिफिकेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा टायर की विड्थ के बारे में, दूसरे नंबर पे हमने जाना टायर की हाइट के बारे में, तीसरे नंबर पे हमने जाना टायर की कंस्ट्रक्शन के बारे में, चौथा पॉइंट हमने समझा टायर के रिम का डायामीटर,
5वां पॉइंट हमने कवर किया टायर की लोड कैपेसिटी के बारे में। 6वां पॉइंट था टायर की स्पीड रेटिंग के बारे में। 7वें पॉइंट में हमने समझा टायर के ट्रेडवेयर इंडेक्स के बारे में। 8वां पॉइंट हमने कवर किया टायर के ट्रैक्शन इंडेक्स के बारे में। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट पॉइंट कवर किया वो था टायर का टेम्परेचर रेटिंग। इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट जिसमें हमने टायर के एयर प्रेशर के बारे में समझा, और लास्ट और आखिरी पॉइंट में हमने समझा टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट के बारे में। तो हाँ, यानी कि हमने इस वीडियो में काफ़ी सारे टायर के स्पेसिफिकेशंस के बारे में समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और टायर के बारे में आपकी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया होगा इस वीडियो ने। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल Sarita Ramesh SR Elite Academy. Thank you for watching.